100 वर्षों से ऊपर हो गए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन करते हुए। 86वां भी कुछ वर्ष नहीं हुआ होगा। 1961 में पहला हुआ था, 1985 में दूसरा हुआ था, 24 साल के बाद, और फिर 30 साल के बाद 2015 में हुआ था। 85 से 2015, 30 साल के बाद हुआ। हमारे निवेदन पर माननीय अध्यक्ष जी ने कृपापूर्वक उत्तर प्रदेश को भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन घोषणा करने का अवसर दिया। मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय अध्यक्ष जी उससे बात करेंगे। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ माननीय अध्यक्ष श्री बड़ा जी अपना बात करें। हमारे साथ इस पत्रकार सम्मेलन में डॉक्टर हरवंश जी, जो राज्यसभा में उपसभापति है, आपके लंबे समय तक पत्रकार निरंतर है। हमारे बीच में सभापति महोदय और महेंद्र सिंह जी, हमारे राज्यसभा में सेक्रेटरी जनरल मोदी साहब, लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल महात्मा सिंह जी, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सेक्रेटरी जनरल जी, मीडिया के मित्रों, मैं दुनिया के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन उत्तर प्रदेश की लखनऊ में राज्य विधानसभा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के आयोजक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी और महेंद्र सिंह जी ने इस ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश दुनिया का वो राज्य जहाँ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आजादी की लड़ाई से लेकर देश के निर्माण में यहाँ के राजनेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए इस धरती पर हुआ सम्मेलन नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ, विचार मंथन के साथ सभी पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने अनुभव साझे किए। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की परंपरा 1921 में पहला पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शिमला में हुआ। बीच में कोई अखबार काम रहे, इसलिए 86वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है। इसमें हमने 6 संकल्प लिए हैं। इसमें पहला संकल्प सभी राज्य की विधानसभाएं 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति करें। इसके लिए सभी विधान मंडलों के अंदर अपने राज्य के विकास 2047 और देश के विकास 2047 में चर्चा हो, ऐसा हमने संकल्प लिया है। दूसरा संकल्प राज्य की विधान मंडलों में कम से कम न्यूनतम 30 दिन की बैठकें हो। इसके लिए सभी राज्य विधानमंडल के अध्यक्षों में सहमति दी, ताकि हम रचनात्मक और प्रभावी रूप से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति उत्तरदायी बना सके।
तीसरा संकल्प, हम भारत की विधायी निकायों के और बेहतर यहाँ पर कार्य संचालन हो। इसके लिए विधायी कार्यों में प्रौद्योगिकी का और एआई का उपयोग करते हुए, जिससे कि जनता विधायकों का भी संपर्क स्थापित हो सके, सार्थक सहभागी हो सके। क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस वर्तमान भविष्य को देखते हुए हमें टेक्नोलॉजी के जो श्रेष्ठ टूल्स हैं टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये लोकतांत्रिक संस्थाएं होती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते समय हमने ये आग्रह किया कि सावधानी पूर्वक जवाबदेही भी हो और विश्वसनीयता भी हो और उसमें नैतिकता भी हो। इसका विशेष रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते समय सभी विधानसभाएं इसका निश्चित रूप से उपयोग बढ़ाएं। इसी के साथ साथ हमारी जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाएं चाहे पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को में अच्छी चर्चा संवाद हो। इसके लिए एक आदर्श नेतृत्व स्थापित हो, ताकि ये सभी चुनी लोकतांत्रिक संस्थाएं जवाबदेह हो सके। विधान मंडलों के अंदर प्रभावी और सार्थक तथ्यपूर्ण ज्ञान पूर्वक चर्चाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विधायकों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, वहाँ सभी राज्य विधानसभाओं के अंदर रिसर्च रिव्यू हो। डिबेटें जितनी भी है, पुरानी नई डिबेट हैं, उनको डिजिटलाइज करके प्लेटफॉर्म पर लाएं। हमारी लाइब्रेरी भी डिजिटल हो ताकि उसकी सुगम सरलता हो, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे विधायकों की क्षमता बढ़ सके, ताकि इन विधानसभाओं में सार्थक और तथ्यपूर्ण चर्चा वो कर सके। इसी के साथ तीसरा संकल्प, विधायी निकायों के कार्य संपादन में वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर मूल्यांकन एवं तुलनात्मक आकलन, इसके लिए एक नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, जिसमें जो हमारी कमेटी बनेगी वो एक मानक तय करेगी। उन मानकों पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, ताकि ये संस्था जनता के प्रति और उत्तरदायी हो और एक अनुकूल वातावरण में चर्चा हो। ये हमने 6 संकल्प लिए। हमने 3 विषयों पर विचार विमर्श किया। पारदर्शी, कुशल और जन केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, कार्य कुशलता बढ़ाने और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के लिए विधायी संस्थाओं में सदस्यों का क्षमता निर्माण, जनता के प्रति विधायकों की जवाबदेही। इन 3 चर्चों में से विचार विमर्श जो निकला उसमें से संकल्प लिया। इस सम्मेलन में 24 राज्यों के 36 पीठासीन अधिकारी शामिल हुए, जो अभी तक सबसे बड़ी संख्या के अंदर पीठासीन अधिकारी यहाँ पर आए।
कुछ राज्यों में चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया चलने वाली है। कुछ राज्यों के अंदर एक राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है और बाकी सभी विधानसभा के स्पीकर यहाँ पर आए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सबका प्रयास यही रहता है इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कि हम एक दूसरे से सीखें, अनुभवों को साझा करें और विधायी संस्थाओं की कार्य संस्कृति को और बेहतर बनाकर इनको जवाबदेह संस्थाओं के रूप में बनाएं। इसके लिए समय समय पर हमने ये भी चर्चा की कि पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष हो, निर्वाध हो, सभी के साथ संतुलन बनाकर अपनी कार्य संस्कृति की ओर बढ़े। इसके लिए भी हमने जो CSPOCF के अंदर चर्चा हुई थी उस चर्चा को यहाँ पर हमने आगे बढ़ाया। मुझे आशा है कि इस धरती पर हम नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ देश और राज्य की जो अपेक्षा है, जनता की जो अपेक्षा है, उनको पूरा करेंगे। इसी पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में जो कई संकल्प हमने लिए थे, 2015 में हमने इसी राज्य की विधानसभा में प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग, AI का उपयोग, पेपरलेस विधानसभा, आप सभी राज्यों की विधानसभा पेपरलेस हो चुकी है। सभी राज्यों के अंदर चाहे यूट्यूब हो चाहे अन्य माध्यम हो, विधानसभा की कार्रवाई डायरेक्ट लाइव होती है। हर विधानसभा में अपने यहाँ रिसर्च विंग बनाया है। सभी विधानसभाएं अपनी पुरानी डिबेटों को डिजिटलाइजेशन कर रही है और 2026 तक लोकसभा उसमें AI टूल्स और अन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सभी विधानसभाओं को सहयोग करेगी ताकि आने वाले समय में जितनी उनकी विधानसभाएं की डिबेट है, उन डिबेटों को हम डिजिटलाइजेशन कर सकें। और जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि हम एक प्लेटफॉर्म पर सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल संस्कृति प्लेटफॉर्म पर लाइव आप देख पाएंगे। हमने इस प्रयास कर दिए। काफी विधानसभाओं ने ये काम पूरा कर लिया, काफी में काम चल रहा है, लेकिन हमारा लक्ष्य कि 2026 तक आपको एक प्लेटफॉर्म पर सभी राज्य की विधानसभाओं की कार्रवाई, मेटा डेटा और सब्जेक्ट, बजट, उनकी लाइव कार्रवाई आप देख पाएंगे। दिशा के हमने काफी हद तक काम कर लिया है, लेकिन बहुत वर्षों पुरानी डिबेटों को डिजिटाइजेशन होने में समय लगता है। अब AI टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम इस दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे और 2026 तक इस संकल्प को पूरा करेंगे। संसद का सत्र जैसा आपको पता है कि 28 जनवरी से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से शुरू होगा। 29 जनवरी को इकोनॉमी सर्वे टेबल होगा। 1 तारीख को बजट माननीय वित्त मंत्री जी पेश करेंगे और ये पहला सदन 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा हमारी जो बीच में जब हमारी स्टैंडिंग कमेटियां होती है उसमें बजटों पर चर्चा होती है और वो भी अगले में
9 मार्च से चलकर और 2 अप्रैल तक चलेगा। इसी के साथ लोकसभा में जो हमारी 24 भाषाएं हैं संविधान की, उसमें समांतर भाषांतरण होता है, साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन साथ साथ 24 भाषाओं में होता है। पूर्व में कई भाषाओं में माननीय संसद सदस्यों ने अपनी बात रखी है। हम प्रयास करेंगे कि इस सत्र के अंदर जो हमारी 24 भाषाएं हैं 22 भाषाओं में हमारे माननीय संसद सदस्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बात रखे, ताकि विविधताओं की एकता, भाषाओं, समृद्ध भाषाओं की ताकत दुनिया देख सके। और दुनिया के अंदर भारत की संसद ही है जहाँ 22 भाषा में भाषांतरण होता है। जब CSPO का सम्मेलन हुआ था, जब हमने ये विषय रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के लोकतंत्र के बारे में बताया, किस तरीके से हमारे पास इतना राजनीतिक दल है, इतने मतदाता है, इससे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र समृद्ध लोकतंत्र है। और इसी लोकतंत्र चर्चा संवाद से हमने इस 75 वर्ष की यात्रा में आर्थिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर नीतियों प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारत दुनिया के अंदर कई नीतियों के अंदर मार्गदर्शन करना है। ये सामर्थ्य भारत का